One, two, three, go. Sumana pa, start. अस्सलाम वालेकुम। विमेंस कॉलेज एएमयू के फाउंडर्स डे के मौके पर ब्यूटीज़ ऑफ एएमयू की जानिब से मुनक्किद इस प्रोग्राम में मैं सुमाना अहमद आप सबका खैर मकदम करती हूँ। आज का हमारा सेशन उन यादों की कड़ी का दूसरा हिस्सा है जिसका पहला हिस्सा हमने पिछले सैटरडे को लाइव किया था। पिछले सेशन में हमने ढेर सारी बातें की थी हमारे सुपर सीनियर्स से, उस दौर की, और किस तरह से उस दौर का अलीगढ़ आज के दौर के अलीगढ़ से अलहदा भी है और यकसा भी। आज यादों की बारात के उसी सुनहरे सफ़र पे मैं आपके साथ दोबारा चलूंगी। गज़ल उसने छेड़ी मुझे आवाज़, मुझे साज देना। गज़ल उसने छेड़ी मुझे साज देना, ज़रा उम्र रफ्ता को आवाज़ देना, ज़रा उम्र रफ्ता को आवाज़ देना। हमारी मशरिक़ी तहज़ीब में यादों की और उनसे जुड़े जज्बात की ख़ासी अहमियत है। इसलिए हम कई बार गुज़रते वक्त का दामन थाम लेते हैं और कहते हैं कि ज़रा ठहरो, ज़रा ठहरो, अभी तो ढेर सारी बातें करनी हैं। और हम झांकने लगते हैं माजी के दरीचों से, दीवारों से उतरती धूप का टुकड़ा थाम कर उसकी आँच को देखते देखते ही लुत्फ़ अंदोज़ होते रहते हैं। आज की भागती दौड़ती ज़िंदगी जिसमें किसी को किसी के लिए भी वक्त नहीं है, जहाँ पर हार्डकोर इंडिविजुअलिज्म ने कम्युनिटी लिविंग की जगह बहुत तेज़ी से ले ली है, वहाँ पर यादें माजी आज़ाब नहीं बल्कि एक ओएसिस है। यहाँ पर मुझे याद आती है मोहम्मद अलवी का एक शेर, हमने वक्त को घड़ी में कैद कर दिया है, हमने वक्त को घड़ी में कैद कर दिया है, जहाँ वो रात दिन हाथ फैलाकर, हाथ उठाकर, हाथ जोड़कर फरियाद करता है। जब वो आज़ाद था वो ज़माना याद करता है, जब वो आज़ाद था वो ज़माना याद करता है। हमारी सुपर सीनियर्स ज़िंदगी के उस मकाम पर हैं जहाँ पर वो अपने हिस्से की भाग दौड़ को बखूबी अंजाम देने के बाद और अपनी सारी जिम्मेदारियों से सुबुकदोश होकर उस दौर को याद कर सकती हैं जहाँ पर वक्त घड़ी की सुइयों का मोहताज नहीं है। अब आपका बहुत ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं आपको रूबरू कराना चाहती हूँ हमारी सीनियर शाहीन काज़मी आपा से। शाहीन आपा 1968 से 1974 में अलीगढ़ में थी और वो आपके साथ अपने तासुरात शेयर करेंगी, अपनी कुछ खट्टी मीठी यादें, अलीगढ़ के एग्जीबिशन नुमाइश की और कुछ हॉस्टल की यादें। तो मैं आवाज़ देती हूँ शाहीन आपा को। वेलकम शाहीन आपा। अस्सलाम वालेकुम। आप सब जो हैं, मैं वाकई अपने आप को बहुत बुजुर्ग महसूस कर रही हूँ। मैंने जब ज्वाइन किया था 1968 में और मैं 74 में एमएससी केमिस्ट्री किया। पहली बार जब हॉस्टल गए बहुत ही डर लगता था और बहुत परेशान होते थे, लेकिन इतनी मोहब्बत और इतना खुलूस मिला कि वो यादें आज तक ताज़ी हैं, तरोताज़ा हैं। एक तो वहाँ अलीगढ़ की एक सबसे बड़ी तहजीब, पता नहीं आप लोगों ने ये मार्क की कि नहीं, कि हम लोग चाहे कितनी ही सीनियर हों, बुजुर्ग हों, लेकिन आपा ही कहने का एक रिवाज है, या आंटी और अंकल कहने का रिवाज नहीं है, जो कि आज तक मुझे बहुत पसंद है ये बात वहाँ की। और उसके बाद जो वहाँ पे हम लोग रहे तो कई सारी हॉस्टल की मेरी यादें बहुत वो हैं। सबसे ज़्यादा अजीज़ा आपा मरहुमा का जिक्र करना चाहूँगी, जो हमारी वार्डन थी, जो कि बहुत अच्छी डिसिप्लिनेरियन थी, बट एट दैट सेम टाइम शी वाज वेरी सॉफ्ट हार्टेड ऑल्सो। मेरी एक रूममेट थी, हम लोग पीएमटी का एग्ज़ाम दे रहे थे, उसके घर से कुछ ऐसी खबर आई कि उन्होंने मुझे बुलाया। उनकी अम्मी के लिए किसी ने वहाँ से भेज दिया था कि उनकी डेथ हो गई, ये कुछ उनकी फैमिली पॉलिटिक्स थी। तो मगर अजीज़ा आपा ने मुझे बुलाकर बजाय इसके कि उनसे कहती, मुझसे मालूम किया और फिर बहुत ही अच्छी तरह उसको डील किया उस चीज़ को। तो मुझे उनकी ये याद, आज तक उनकी ये बात याद। फिर वो हॉस्टल का माहौल, हम लोगों के ज़माने में गर्मियों में बाहर पलंग बिछते थे, मच्छरदानियाँ लगती थी, और अगर किसी के पास टेबल फैन हैं और बहुत कुछ इम्प्रूव हो गया है, लेकिन हम लोग फिर सब
उसी को शेयर करते थे और बहुत अच्छी तरह से सब एक दूसरे के लिए शेयर करते थे। बातें बताऊं, इतनी आज तक क्योंकि आजकल कोई नया चीज हो गई और ट्रेनिंग हॉल में हम लोग होते थे कि किसका पता है। अब तो ये सब चीजें नेट का जमाना है, वो सब रही है। और बस एग्जीबिशन में भी उस बेहद लुत्फ आता था। वो भी हम लोगों से ख्याल से पेश आती थी। शाहीन आपा बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा कनेक्टिविटी इश्यूज था आपके साथ, तो फिर भी हम लोगों ने कई सारी अच्छी बातें सुनी आपसे, आपकी माजी की। और अब मैं बुलाना चाहूँगी नाजरा महमूद आपा को। नाजरा आपा अपने कई स्कूल्स चलाती हैं दिल्ली में, और वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगी एज एडिटर ऑफ यूनिवर्सिटी मैगज़ीन। शी वाज जॉइंट एडिटर ऑफ यूनिवर्सिटी मैगज़ीन, और उस दौरान उनके किन किन लोगों से मुलाकात हुई और कैसे उनके एक्सपीरियंसेस रहे, ये वो शेयर करेंगी। नाजरा आपा 1972 से 77 तक अलीगढ़ में थी। तो मैं दावत देना चाहूँगी नाजरा आपा को, प्लीज़। वेलकम नाजरा आपा। नाजरा आपा नहीं है इधर, आई थिंक शी गॉट डिस्कनेक्टेड। Oh, she's not here. Okay. So let's call our next speaker, Dr. मीनाक्षी दत्ता आपा। इनका सबसे बड़ा तारुफ मैं ये देना चाहूँगी कि इनके ग्रेट ग्रैंडफादर पापा मियाँ के कलीग थे और दोस्त भी थे, और उन्होंने टीकाराम स्कूल इस्टेब्लिश किया था अलीगढ़ में। एंड व्हेन मीनाक्षी आपा वेंट टू अलीगढ़, उनको उर्दू में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी थी, तो वो अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करेंगी कि हाउ अलीगढ़ वाज अ मेल्टिंग पॉट फॉर हर। वेलकम मीनाक्षी आपा। मीनाक्षी आपा, आप शायद म्यूट पर हैं। म्यूट पे हैं। मैं आप सबका, am I audible? यस, थोड़ा सा आप कैमरा भी अपना नीचे कर लें। हाँ हाँ, थोड़ा सा आपका फेस भी इतना क्लियर नहीं हो रहा है। ऊपर रूफ दिख रही है हम लोग। Okay now. Now it is fine. Thank you. Okay. अच्छा, मैं मेरे तजुर्बे बहुत पीछे रहे। जब देखती हूँ अपनी मेमोरी लेन में देखती हूँ, तो मुझे लगता है, कुछ ऐसा लगता है कि जैसे अल्फाज और गजल का रिश्ता होता है, ऐसे ही कुछ हमारी तरबियत अलीगढ़ में हुई। हम अपनी सलाहियतें लेकर आए, और यहाँ पर जो हमारा प्रशिक्षण हुआ, जो हमें शिक्षा मिली, जो हमें कल्चर और लिटरेचर से जो हमारा तारुफ हुआ, उससे हमारे अंदर की बहुत सी प्रतिभाएं निकल कर आई, और उससे बहुत सी प्रतिभाएं निकल के आई, और हम लोग उस तरह से ही मंच कर आगे आए और सब अपनी अपनी मंजिल तक पहुंच पाए। ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात मुझे जो लगता है कि मैं जब देखती हूँ कि अपने साथ की बहुत सारी लड़कियां, जिनको देखकर ये नहीं पता चलता, जो आज इतनी परिमार्जित रूप में आ गई हैं, कभी नहीं सोच सके थे कि इस बैकग्राउंड से, जिनके घर में कोई शिक्षा नहीं थी, वो भी अब बिल्कुल मेन स्ट्रीम में आ गई हैं, लड़की और लड़के दोनों के लिए। ये बात बहुत सराहनीय है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और इसने मुझे बहुत अच्छा किया। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि पापा मियाँ के बारे में, मेरी परदादा श्री टीकाराम जी वो पापा मियाँ से जूनियर थे, थोड़ी छोटे थे, और वो बहुत असरअंदाज हुए पापा मियाँ से। जब पापा मियाँ ने शुरू किया अब्दुल्ला गर्ल्स स्कूल, तब उन्होंने टीकाराम जी ने तब एक
स्कूल शुरू किया, को एजुकेशन, छोटे बच्चों के लिए स्कूल, जो आगे बढ़कर डिग्री कॉलेज, नर्सरी से डिग्री कॉलेज का रूप जिसने लिया। पर उनकी उनके वो असरअंदाज थे पापा मियाँ से, और उसी को लेकर उन्हें आगे बढ़ाया, आगे बढ़ते चले गए, और फिर उनका उनका सपना पूरा हुआ। और वो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते थे, एक दूसरे को, जो बहुत ही अच्छी बात थी उस समय के, जब कोई वुमेन्स एजुकेशन के बारे में नहीं सोचता था, गर्ल्स एजुकेशन के बारे में नहीं सोचता था, तब उन लोगों ने मिलकर, दोनों ने मिलकर वुमेन्स एजुकेशन के लिए इतना बड़ा कदम उठाया, और पूरे अलीगढ़ में वुमेन्स इतनी लिबरेटेड हो गई। और एक चीज मैं और भी कहना चाहती हूँ कि कल्चरली अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बहुत रिच थी, बहुत रिच थी। और उस समय लोग, लड़के और लड़कियां मिलकर प्रोग्राम्स करते थे। कोई उनके पास कोई प्रतिबंध नहीं था। एक छोटी सी बात मुझे याद आती है, मैं नई नई आई थी, मैं थोड़ी सी ऑकवर्ड थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं अलग हूँ, मैं अभी लोग मुझे पहचानते नहीं है, मैं थोड़ी अलग हूँ, मुझे अपनी जान बनानी है। तो एक दिन मैं एक नोटिस देखा आर्ट्स फैकल्टी में, किसी एक्सटेंशन लेक्चर का था कैनेडी हॉल में, और मैं बिना सोचे, किसी से बिना कुछ कहे, मैं उस लेक्चर में पहुंच गई। वो देर शाम का था, समय मुझे याद नहीं, पर काफी देर शाम का था। मैं वहां पहुंची, कोई मुझे ड्रॉप कर गया घर से, और वहां जब मैं अंदर गई कैनेडी हॉल में, काफी से मैं चली गई अंदर, वहां कम से कम 500 लड़के थे, और एक भी लड़की नहीं थी, एक भी लड़की नहीं थी। मैं एक लोन गर्ल थी, परंतु उस समय लोग इतने शाइस्ता थे। उन लोगों ने मुझे बैठने की जगह दी सबसे आगे, मैं वहां बैठी, और बिना किसी परेशानी के मैंने पूरा प्रोग्राम 2 घंटे अटेंड किया। और उसके बाद मैं निकल कर आई, क्योंकि मैं अगर निकलती भी तो मेरे पास वापस आने का कोई साधन नहीं था, और मेरा घर दूर था, मैं चल नहीं सकती थी। तो ये अलीगढ़ की शाइस्तगी थी, जिससे मैं आज भी बहुत असरअंदाज हूँ। और एक चीज ये कि हम लोगों ने इतनी अच्छी तरह से, कि मुस्लिम फ्रेंड्स आती थी जो दिवाली की पूजा में बैठती थी, और जिनको घर का हमारे घर में ऐसा प्रचलन है कि जो बड़ा होता है वो छोटों को कुछ कुछ देता है, जैसे आप ईदी देते हैं। तो उन पूजा में भी बैठती थी वो, और उनको उसी तरह सम्मान दिया जाता था। इसी तरह से हम जब जाते थे तो हमें ईद पर उसी तरह से, जैसे अपने परिवार के बच्चों को, उसी प्रकार से वो हमारा आदर सत्कार करते थे। ये बात मैंने ना पहले देखी कहीं, और ना अब देखी। अब मैं भी 70 के दशक में आने वाली, तो लंबी जर्नी है। तो ये चीज मुझे नहीं पता अलीगढ़ में आज है या नहीं, पर ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। आज और ज्यादा अच्छा लगता है जब उसके बारे में सोचते कि कितनी उच्च और मोहब्बत थी हम लोगों में आपस में। और एक चीज मैं कहना चाहूंगी, कल्चरली हम लोगों ने एक लड़के और लड़कियों ने मिलके एक छोटी सी कल्चरल क्लब बनाया, जिसकी शुरुआत भी सुराग से की थी, जिसमें बहुत बहुत बड़े बड़े म्यूजिशियंस को हम बुलाते थे और उनका मान सत्कार करते थे। तब हमें अमजद अली खान, डॉक्टर ब्रदर्स, और पता नहीं कितने कितने लोगों को बुलाकर उनका मान करा और उनको सुना। तो वो इम्पैक्ट हमारे ऊपर आज भी है। और वो जो कल्चर था, और जो वहाँ अलीगढ़ का माहौल था, और जो शिक्षा हमें मिली, उसी से आज हम पहुंचे, उस मुकाम तक पहुंचे जहाँ तक हम पहुंचे। और मेरी आंखें भर आ रही हैं कुछ उन दोस्तों को याद करके जो आज हमारे बीच, जो हमारे ही साथ के थे,
इसमें से एक शायद आप जानते हो, आसिया मसूद थी, परवेज वारिस, इकबाल गई, हम बहुत सारे लोग थे जो बाद में फैकल्टी में आए और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम करके गए। ये बहुत ही अच्छी बात थी। हाउ मच टाइम डू आई हैव, प्लीज विल यू टेल मी? I can We are very I thankful can to go. you, Meenakshi. Yes, I know May we can I go on finish? for hours and hours. अलीगढ़ ऐसी जगह ही I है, can just बहुत can I इमोशनल finish? आपकी बातें Can I बहुत finish? अच्छी लगी सुन करके। जी Give me a minute to finish. हमारे 1 मिनट या खत्म करने के प्लीज, लिए। यस यस प्लीज प्लीज। ओके ओके ओके। अच्छा एक चीज मैं और कहना चाहती हूँ कि जो मैंने तराना सुना कैनेडी हॉल में, उसकी आवाजें आज भी कान में गूंजती हैं और ऐसा लगता है कि इतना सुंदर, इतना अच्छा हमने कोई गीत ना पहले सुना और शायद आगे भी नहीं सुनेंगे। और एक चीज जिससे मैं खत्म करना चाहूंगी कि तराना का एक छोटा सा है जो आखिर में आता है, ये मेरा चमन मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ, ये अब हमेशा बरसेगा, ये अब हमेशा बरसेगा, खुद अपने चमन पर बरसेगा, गैरों के चमन पर बरसेगा, हर शहरी तरफ पर गरजेगा, ये कासरे तरफ पर कड़केगा। थैंक यू वेरी मच। इसी उम्मीद से कि अब हमेशा बरसता है। थैंक यू। थैंक यू मीनाक्षी आपा, बहुत अच्छा आपने बोला, बहुत इमोशनल। और गंगा जमुनी तहजीब की तो आपने इतनी अच्छी मिसाल दी और सच में उसकी बहुत बड़ी मिसाल हमारा अलीगढ़ है। हम अपने नेक्स्ट स्पीकर को बुलाएंगे। नाजरा आपा, आर यू देयर? अच्छा, नाजरा आपा इज नॉट हियर, आई कांट सी हर। तो हमारी नेक्स्ट स्पीकर है समीना अहमद आपा। समीना अहमद आपा हैज़ जॉइंड अस फ्रॉम पाकिस्तान और अभी हाल में ही इनका एक वीडियो अबाउट अलीगढ़, वो वीडियो रिलीज़ हुआ था गुलमोहर के पेड़, और जिसके लिए वो बहुत मकबूल हुआ था, बहुत लोगों ने उसको पसंद किया था और सराहा था। बहुत अच्छा इन्होंने लिखा और उसको नरेट किया। और दूसरे मुल्क में रहते हुए आज भी ये अलीगढ़ से उतनी ही जुड़ी हैं जितने हम सब जुड़े हैं। तो इट वुड बी अ प्लेजर टू हियर यू समीना आपा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस महफिल में जोड़ने के लिए, और ख़ास तौर पे बहुत स्पेशल है क्योंकि विमेंस कॉलेज के बारे में बात करनी है। तो आपका, समाना और इरम का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया कि हम अपनी यादें आपसे शेयर कर सकें और बल्कि सभी से शेयर कर सकें। इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं इस फोरम में। तो AMU वाज ऑलवेज होम। मेरी पैदाइश अलीगढ़ की ही थी और मेरे वालिद AMU में प्रोफेसर थे। तो मेरी जब से आंखें खुली और जब से मुझे अवेयरनेस हुई, तो यूनिवर्सिटी में हर वक्त आना जाना होता था। अब्बा के साथ स्कूटर पे बैठ के कभी कैनेडी हॉल जा रहे हैं, कभी आर्ट्स फैकल्टी जा रहे हैं, कभी स्टाफ क्लब जा रहे हैं। मतलब AMU जो था वो एक घर का एक्सटेंशन था मेरे लिए। तो जब कॉलेज में आने की बारी आई तो हमने कहीं अप्लाई ही नहीं किया अलावा विमेंस कॉलेज के, क्योंकि और कोई ऑप्शन हमें सूझा ही नहीं। वो एक नेचुरल ट्रांजिशन था कि हमें विमेंस कॉलेज में ही पढ़ना है और कहीं जाना ही नहीं है, ये हमारा घर है और हमें यहीं रहना है। और हम इसी एटीट्यूड के साथ कॉलेज में दाखिल हुए और हमें लग रहा था हम बहुत प्रिविलेज्ड हैं क्योंकि हमारे वालिद साहब तो प्रोफेसर हैं। सब जानते हैं आधे से ज़्यादा टीचर्स जो हैं वो हमारे वालिद की स्टूडेंट्स रह चुकी हैं, या फिर कॉलीग्स हैं, या फिर दोस्त हैं। तो हमें तो कोई कुछ नहीं कहेगा। तो शुरू में ही हमें दूसरे तीसरे दिन ही अस्मा अजीज़ आपा और कनीज़ आपा से बहुत अच्छी सी डांट पड़ गई क्योंकि हम क्लास में देर में दाखिल हुए थे। तो हमारी तबीयत साफ़ हो गई कि भाई यहाँ पे कोई जान पहचान से कुछ नहीं होता और आप बिल्कुल सीधे हो जाइए। उसके अलावा मेरे ख़्याल में शुरू से ही जो इतनी रैगिंग हुई है हमारी कि न्यू हॉस्टल में कमरे में ले जाए जाते थे सीनियर्स, 4-5 सीनियर्स अपने कमरे में हमें बिल्कुल एक पंछी की तरह
वो घेर लेती थी और बस फिर हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है कि गाना गाइए या कोई पोएम सुनाइए या मुख्तलिफ और चीज़ें। तो उससे हम बहुत ज़रा परेशान हो गए कि भाई हम तो यहाँ पे ये सोच के तो नहीं आए थे कि हमारे साथ ये सब होगा। खैर वो रैगिंग का सिलसिला काफ़ी चला और चलता रहा और हम भी सीनियर्स से कतराते रहे और फिर उसके बाद झुक के बस आदाब करते रहते थे। और इसी तरह से खैर चंद महीने गुजरे, सीनियर्स भी बोर हो गए हमसे कि अब इनका पीछा छोड़ो। तो बहरहाल उसके बाद जो हमारा वक्त था वो बेहतरीन गुजरा। 5 साल हम लोग वी वर द फर्स्ट +2 बैच, यानी कि क्लास 11 में हमने शुरू किया था। तो अब मैं सोचती हूँ कि एक तरह से हम बड़े खुशकिस्मत थे कि हमें कुछ एक्स्ट्रा टाइम विमेंस कॉलेज में गुजारने को मिला और टीचर्स से इतनी बेहतरीन बॉन्डिंग थी। मैं ख़ास तौर पे मेंशन करूँगी शहनाज हाशमी का, जो हमारी इंग्लिश टीचर थी, शहनाज आपा हम उन्हें कहते थे। उन्होंने मुझे इतना ड्रॉ आउट किया, मैं काफ़ी रिज़र्व थी और वो हर साल मुझे इंग्लिश प्ले में सेलेक्ट कर लेती थी और बड़ा अच्छा कोई रोल देती थी और मैंने इतना इन्जॉय किया है थिएटर। और इस तरह से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी हुई, जो है आपकी पर्सनालिटी ज़रा खुलती है। और उन्होंने इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी, बल्कि सारी टीचर्स ही, मैं समझती हूँ उस दौर के टीचर्स भी कुछ अलग ही होते थे। दे वर कंप्लीट इंस्टीट्यूशंस। इतना बच्चों का ख्याल, ये नहीं था कि सिर्फ वो पढ़ाने आते थे। अगर कोई बच्चा थोड़ा गुमसुम बैठा हुआ है या क्लास में थोड़ा वो लॉस्ट लग रहा है या कोई और बात है तो उसको अलग से बुलाना, उससे पूछना कि क्या बात है, तुम परेशान क्यों हो, घर में सब खैरियत है। ये चीज़ें एड्रेस करते थे और हम लोगों की इतनी बेहतरीन रिलेशनशिप अपने टीचर्स के साथ हुई। मैंने बाद में होम साइंस ले ली थी साइंस के बाद। तो जो हमारे होम साइंस के टीचर्स थे और वो तो बिल्कुल फैमिली की तरह हो गए थे। नजमा आपा थी, एलिज़ाबेथ मैम थी, फरजाना आपा, फरजाना अंजुम। तो उन लोगों से आज भी नजमा आपा तो अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, वो तो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन बाकी टीचर्स जो हैं उनसे अभी भी राब्ता है। उनसे बहुत हमारा एक बहुत अच्छी रिलेशनशिप है और बहुत ख्याल करते थे उस वक्त भी। तो उस तरह से बहुत ही प्यारा वक्त वहाँ पे गुजरा। और भाई मियाँ की दुकान पे हर रोज़ का जाना और कुछ ना भी ख़रीदें तो फिर भी जाके हाज़िरी देना, उनको सलाम करना, बिट्टन भाई और उनकी बेगम और भाई मियाँ पूरे ख़ानदान से एक हर वक्त का एक सिलसिला रहता था। तो बस वही गुलमोहर के पेड़ के नीचे खाली वक्त में बैठना, बातें करना, कैंटीन के समोसे और ब्रेड पकौड़े खाना। तो बहुत बेहतरीन साल गुजरे अपने विमेंस कॉलेज में और एक-एक लम्हा अभी भी याद है और आज भी याद करते हैं। और जब याद करते हैं तो कुछ ना कुछ लिख लेते हैं एएमयू के लिए और अपनी यूनिवर्सिटी के लिए, अपने कॉलेज के लिए। आखिर में मैं कभी-कभी शायरी करती हूँ, तो मैंने एक ये चंद अशआर लिखे हैं जो मैंने ख़ास तौर पे एएमयू को डेडिकेट किए थे। अभी चंद साल पहले वहाँ पे कुछ एहतजाज हो रहा था, तो मैंने ये लिखे थे और ये मैं समझती हूँ कि जैसे अभी मीनाक्षी दीदी ने भी कहा कि इतनी तहज़ीब वहाँ पे है और इतना इस चीज़ का ख़्याल रखा जाता है, हर एक का इज़्ज़त करना और अदब जो है वो बहुत मायने रखता है एएमयू में, जो शायद ही कहीं और होता हो। तो ये चंद अशआर हैं जो डेडिकेट करती हूँ मैं अपनी यूनिवर्सिटी को। हम हथेली में लौहे आफ़ताब रखते हैं, हम हथेली में लौहे आफ़ताब रखते हैं, दिलों में वलवले, आँखों में ख्वाब रखते हैं। तहज़ीब अपनी विरासत है, मोहब्बत अपना वजूद। तहज़ीब अपनी विरासत है, मोहब्बत अपना वजूद। हम अहदे वफ़ा को अपना निसाब रखते हैं। कितने पत्थर हमारी राह में बिखराए गए, कितने पत्थर हमारी राह में बिखराए गए, हम फिर भी अपना लहजा गुलाब रखते हैं। यकीन आए तो आज़मा के देखिए हमको, यकीन आए तो आज़मा के देखिए हमको, हम तूफ़ान से भी लड़ने की ताब रखते हैं।
हम हथेली में लौहे आफ्ताब रखते हैं, दिलों में वलवले, आँखों में ख्वाब रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू सो मच। बहुत खूब समीना आपा, बहुत अच्छे अशार थे, बहुत अच्छी आपके तासुरात भी थे। आप तो अलीगढ़ को अपने दिल में लेके घूमती हैं। बिल्कुल। ज़्यादातर अलीगढ़ियंस हम लोग वैसे ही करते हैं। अब हम मैं दावत देना चाहूँगी फौजिया रहमान आपा को। फौजिया रहमान आपा was in Aligarh. Year, is it displaying the year? Yes, yes. So Fauziya Appa will talk about. Okay. वो आपका ईयर मेरे पास नहीं है. Then Fauziya Appa will talk about the music club and her experiences with wardens like Shamim Appa. अभी वो लखनऊ में रहती हैं. Welcome Fauziya Appa. अस्सलाम वालेकुम सबको और हमारे काफ़ी सीनियर्स यहाँ पे मौजूद हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग को भी इसी में आपने दावत दिया इरम, और आप सबका बहुत शुक्रिया। और हाँ, यादें तो बहुत हैं, यादें माजी, लेकिन यहाँ अजाब नहीं कहा जाएगा। बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी। और हर वक्त हम लोग क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप लोग? Am I audible? जी। इरम? Can you hear me? जी, सुन पा रहे हैं आपको हम लोग। सुन पा रहे हैं? अच्छा जी। तो थैंक यू इरम एंड सुमाना। तो मैं शुरू करती हूँ। मैंने बताया था कि 2 इंसिडेंट, क्योंकि मैं डे स्कॉलर भी थी 2 साल। मेरे फादर पोस्टेड हुए, पुलिस में थे वो, पीएसपी। तो 11th और 12th में डे स्कॉलर थी। तो एक बहुत अच्छी सी याद है, छोटी सी, मैं जल्दी से बताती हूँ शमीम आपा के साथ, कि 11th से ही मेरे सारे डे स्कॉलर्स तो थे ही सारे फ्रेंड्स, लेकिन हॉस्टलर्स बहुत सारे फ्रेंड्स हो गए और मैं वही दिया जाती रहती थी। तो 12th में क्या हुआ, तराना टीम में पहले ही आ गए थे हम लोग, म्यूज़िक क्लब वाले थे स्टार्टिंग से ही। तो 12th में एक एसएन हॉल में उनका हॉल वीक हुआ, उसमें हम लोगों को चुना गया कि गज़ल कंपटीशन था। तो उस्ताद कमर और शफ़ी दोनों से मैं सीखती थी। पहले डे स्कॉलर थी तो इस वजह से घर पे भी वो लोग आते थे, तो बाद में तो हॉस्टलर हो गई। तो वो उसमें हम लोग गए और इत्तेफाक से मैं सबसे जूनियर थी, 12th में थी, लेकिन मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिल गया। तो वो गज़ल ये थी, सहर उम्मीद की आती है जैसे शाम के बाद, हमारा नाम भी आता है उनके नाम के बाद। ये उस्ताद शफ़ी ने खुद कंपोज़ किया था और ये गज़ल मैं अपने सीनियर्स को भी डेडिकेटेड करूँगी कि आपके नाम के बाद हमारा नाम आता है। और हम लोग बहुत याद करते हैं अपने सीनियर्स को। तो फर्स्ट प्राइज़ मिला और उसके बाद ये पता चला कि भाई ये बच्चे आए हैं, इनको प्राइज़ मिला है। शमीम आपा को पता नहीं कैसे, जबकि वो बहुत मरूमा, बहुत स्वीट और बहुत स्ट्रिक्ट दोनों चीज़ थी, और उनको क्या हुआ कि उन्होंने मेरा नाम लिखा कि रूम नंबर 1 फौजिया रहमान, वही दिया। अब रूम नंबर 1 में वो स्लिप चली गई। अगले दिन प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन था। तो इन लोगों ने बताया, जो हमारी सब फ्रेंड्स थी, अनीता थी उसमें, ज़ेबा थी और शहला, ये लोग। जब नेक्स्ट डे पहुंची कि भाई तुम्हारा ये आया है रूम नंबर 1 वही दिया, शहीमा आपा के हाथ का लिखा हुआ है। अब तो मेरी हालत ख़राब, अब क्या होगा। शाम को जाना था, तो खैर मैं तो वहाँ थी नहीं, मैं डे स्कॉलर थी, मैं अपने घर से पहुंची। नेक्स्ट डे मुझे बुलाया गया और जब मैं वहाँ पहुंची, हालत ख़राब थी कि अब क्या होगा। तो पहले तो वो देख के थोड़ा सा मुस्कुराई। उसके बाद उन्होंने कहा कि बीबी पहले तो आप मुझे गज़ल सुनाइए, उसके बाद अब आपको लंच वहीदिया में ही करना है रोज़। जब आप 4 बजे तक रुकती हैं और आप म्यूज़िक क्लब ज्वाइन किया हुआ है आपने, और तो लंच आप वहीदिया में ही करेंगी, ये मेरा ऑर्डर है। तो अब यही सब बातें हैं कि इतनी अच्छी यादें कि जिस डर से मैं गई थी और जो मेरी हालत थी, आप लोग बेहतर जानते होंगे, सब सीनियर्स जो शहीमा आपा के साथ रहे हैं, कि अब क्या होगा। तो वो उन्होंने मुझे ये अलाउ किया और कहा भी कि भाई मैं कंफ्यूज हो गई, इस तरह से तुम हॉस्टल में रहती हो। फौजिया नाम भी कॉमन है, ये भी एक वजह थी। एक ये वाकया था, और एक वाकया जब फिर मैं हॉस्टलर हो गई, ग्रेजुएशन में आके फादर का ट्रांसफ़र हो गया, मैं हॉस्टल में आ गई। मैं सबसे पहले गई क्योंकि न्यू हॉस्टल था, मेरा ग्रेजुएशन था। तो मैं शहीमा आपा को सलाम करने गई कि मैं फाइनली अब रेजिडेंट हो गई हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, अब आपको जो भी गज़ल नहीं होगी
वो आपको मुझे आके सुनाना पड़ेगा। तो अक्सर कैसर आपा और कनीज आपा वहाँ रहती थी, शहीमा आपा, ये लोग वहाँ बैठती थी और मुझे कॉल कर लिया जाता था कि अगर कोई नई गज़ल आई तो उसको सुनाइए आप। तो ये बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा वक्त था। और कॉलेज की भी यादें वही हैं कि सारी टीचर्स, इंग्लिश की जो हमारी टीचर्स थी, निखत आपा, निखत ताज और आमना आपा, शहनाज आपा, पॉलिटिकल साइंस की हमारी स्टार्टिंग था उनका, फ्रेश बिल्कुल उन्होंने ज्वाइन किया था, निगार आपा। तो बहुत अच्छे सब साथ गुजरा सबका। और वही समीना ने अभी जैसा कहा कि वाकई वो लोग बहुत ख्याल करते थे कि टीचर्स ऐसे नहीं थे कि कोई बच्चा अगर सच सच तुमने कहा कि गुमसुम बैठा है तो उसको इग्नोर कर दिया, नहीं, उसको बुलाना, पूछना, खासकर हॉस्टलर्स को कि घर में सब ठीक है, आपका मनी ऑर्डर आया है कि नहीं। पहले एमओ आता था, इस तरह से तो था नहीं कि अगर आप वहाँ पे आपके फ़ोन में गूगल पे है और क्या है, तो ये सब तो होता नहीं था। तो बहुत चीज़ हर बच्चे को पर्सनली ख्याल किया जाता था, बहुत ही अच्छा था, बहुत मुझे मज़ा आया। ये जो सारे साल गुजरे, 5 साल हम लोग वहाँ थे, वुमेंस कॉलेज और अब्दुल्ला हॉल, दोनों एक्सपीरियंस मैंने लिया। मुझे दोनों का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छी यादें हैं। और एक और वाक़या था कि जब हम लोग कैनेडी हॉल जाते थे तो एक छोटी सी वैन थी, उसमें जो बच्चे थे म्यूज़िक क्लब और कल्चर वाले वो जाते थे। लेकिन फिर ज़किया खाला, आई मीन ज़किया आपा, हमारी खाला हैं वो, तो वो प्रोवोस्ट और प्रिंसिपल दोनों थी। जब हम लोग का एडमिशन हुआ तो उस वक्त तो हम्मो आपा थी, हमीदा आपा, लेकिन फिर ज़किया खाला प्रोवोस्ट भी हो गई और प्रिंसिपल भी। तो हमने एक उनसे ये प्रपोज़ल रखा कि क्यों ना म्यूज़िक क्लब एक रूम यहाँ पे दिया जाए जिसमें 2 घंटे के लिए उस्ताद शफ़ी और उस्ताद कमर दोनों लोग आए, ताकि हमको रोज़ ना जाना पड़े। एक प्रॉब्लम होती थी, देर हो जाती थी, कुछ के घरों से अलाउड नहीं था, एक ज़िम्मेदारी होती थी। तो ज़किया आपा को बहुत अच्छा लगा ये प्रपोज़ल और उन्होंने कहा, कितने बच्चे तुम लोग, कितनी लड़कियाँ हो, तुमने ज़िम्मेदारी लेती हो? मैंने कहा हाँ। तो टीटी रूम आप लोगों को याद होगा, टीटी रूम कैंटीन के पास था, वहाँ पे एक रूम स्टोर था और एक रूम खाली था। वो भी स्टोरी था, तो हम लोगों ने उसको साफ करवाया विद परमिशन ऑफ माय प्रिंसिपल ज़किया खाला, ज़किया आपा। और वो फिर वो म्यूज़िक रूम बना, तो 1 घंटा उसमें वो सितार सिखाते थे उस्ताद कमर और 1 घंटा उस्ताद शफ़ी आते थे। तो बहुत आसानी हो गई हम लोग को और हम वहाँ पे अच्छे से फ्रीली, क्योंकि कैंपस में ही था। एक ये बहुत अच्छी यादें हैं। और फाइन आर्ट्स क्लब की बहुत अच्छी यादें, क्योंकि मैं म्यूज़िक क्लब की प्रेसिडेंट थी और फाइन आर्ट्स क्लब की वाइस प्रेसिडेंट थी। तो ज़किया आपा के साथ बड़ी अच्छी ट्यूनिंग थी, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम कराया था उसका, और उसमें फाइन आर्ट्स क्लब ने उसको रिप्रेजेंट किया था। तो कल्चर से मैं काफ़ी जुड़ी रही और बहुत अच्छा वक्त गुजरा। और हमारे सीनियर्स जो थी उन्होंने बहुत हमको साथ दिया हम लोगों का, और हमारे टीचर्स ने बहुत साथ दिया। और बहुत सी यादें हैं, वक्त मेरे ख्याल में हो गया होगा, वक्त की बाउंडिंग है और अभी भी बस याद करते रहते हैं। और मेरा एक और बहुत अच्छा कनेक्शन है कि मैं जुड़ी हुई हूँ अभी भी अपने बच्चों की वजह से। मेरी बेटियाँ वहाँ से मास्टर्स कर रही हैं दोनों, माशाल्लाह, ट्विंस बेटियाँ हैं मेरी। तो वो बहुत अच्छा है कि अभी पिछले हॉल वीक में भी गई थी मैं और डिनर में भी मैं गई थी। तो बहुत अच्छा एक साथ अभी तक है, जूनियर्स क्या मतलब बच्चों के साथ वाले बच्चों का। तो बहुत अच्छी यादें हैं। और अलीगढ़ तो दिल में बसा हुआ है, कभी ये ख़त्म नहीं हो गए ये जब तक हम लोग हैं, हयात हैं। और आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। स्पीकर शीबा जयराजपुरी आपा। शीबा आपा ऐसे किस्से सुनाएंगी जो उनके पेरेंट्स स्टाफ में थे और स्टाफ में पेरेंट्स के रहने की वजह से क्या क्या परेशानियां आती हैं उसके बारे में बात करेंगी। शीबा आपा का पहला बैच था +2 का और 1983 में वो अलीगढ़ में थी। वेलकम शीबा आपा टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। जो सीनियर्स हैं उनको बहुत झुक के 90 डिग्री वाला सलाम और बहुत बहुत शुक्रिया हमको बुलाने का। और विमेंस कॉलेज था इसलिए हम हैं, या विमेंस कॉलेज है इसलिए हम हैं। और हमारी एजुकेशन बहुत ही आसान हो गई क्योंकि पापा मियाँ हम लोगों के लिए ये तबर्रुक छोड़ के गए थे। और एक छोटा सा वाकया हम सुनाना चाहते हैं। हमारे दोनों वालिदैन स्टाफ पे थे वहाँ पे, और हम उसी साल जब 11वीं में दाखिला लिया तो
2-3 साल के विलायत के स्टे के बाद लौटे थे और उर्दू से कुछ कतराते थे। तो जाके एनएमटी वाली क्लास में बैठे। वो एनएमटी की एक छोटी-सी क्लास होती थी नॉन मदर टंग वाली और उसमें 3-4 लड़कियाँ होती थीं, उसमें हम भी जाके बैठ गए। तो हामदा आपा जो थी वो उस क्लास के सामने से गुज़र रही थीं और वो गईं, क्रॉस किया, उन्होंने हमको देखा और वो उल्टे पैरों वापस आईं और हमसे कहा कि प्रोफ़ेसर जराजपुरी की बेटी हैं आप? तो मैंने कहा जी। तो बोली और असलम जराजपुरी, मौलाना असलम जराजपुरी की परपोती हैं? हमने कहा जी। तो बोली आपको पता है आपके परदादा की पीठ जो है वो ज़मीन में नहीं लग रही होगी क्योंकि आप नॉन मदर टंग वाली क्लास में बैठी हैं। अल्लाह उनका भला करे और उनको जन्नत नसीब करे। वो हमको लेके गईं, एलिमेंट्री उर्दू की क्लास में बैठाया और जो है वो आज मैं उनका शुक्र अदा उस वक़्त तो बहुत ह्यूमिलिएटिंग लगा था सबके सामने जब वो हमको लेके गईं, उस भरी क्लास में जब बैठाया जाके। लेकिन आज को जो भी थोड़ी बहुत उर्दू जानती हूँ और उर्दू पढ़ना आती है, वो हामदा आपा की वजह से है। और जैसे समीना ने कहा कि हम इस थोड़े से तुर्रे में रहते थे कि पेरेंट्स जो हैं वो हमारे स्टाफ पे हैं, लेकिन वो कहीं एडवांटेजेस नहीं होता था। आई रिमेंबर सबसे पहले फाइल जो अस्मा आपा ने फेंकी थी ज्योग्राफी की लैब में वो हमारी ही थी। रैगिंग के मामले में थोड़ी-सी सीनियर्स की सरपरस्ती रही हमारी, लेकिन कहीं बच नहीं पाते थे रैगिंग से। तो बहुत ही खूबसूरत यादें हैं और जब बच्चे हुए हमारे तो हमारी ख्वाहिश यही रही कि काश हमारी बच्चियां भी वहां पढ़ने जाएं और मेरा कोई बच्चा तो कम से कम तराना गाए। लेकिन बेटियां तो नहीं गई लेकिन बेटे ने अपना एमएससी वहां से किया और एक जुल्म और हम लोगों के ऊपर हुआ जब हम लोग 11वीं में पहुंचे वहां पे तो आप कॉलेज आइए क्लास कीजिए और हम बहुत करीब में रहते थे तो अगर 2 लेसन्स भी फ्री हैं तो हम घर चले जाया करते थे या कहीं टिप टॉप पे चले जाया करते थे। उसी में साथ में एक जुल्म ये हो गया, समीना और फौजिया को याद होगा कि एक रूल लग गया कि आप 1 बजे से पहले कॉलेज से नहीं निकल सकते। तो जिसने आज़ादी देखी हो और फिर ये बंदिश लग जाए, वो जो था वो बहुत मुश्किल था हम लोगों के लिए। और इस तरह के तमाम और हम लोगों का अड्डा जो है वो न्यू हॉस्टल की दीवार हुआ करती थी, वो शायद सभी की होती थी। और ऐसे छोटे-छोटे बहुत ही प्यारे-प्यारे वाक़ये हैं और इतनी खूबसूरत दोस्तियाँ बनी कि आज 30 साल हो गए उन दोस्तियों को और माशाल्लाह से वैसे ही वो बरकरार हैं और जिस शहर में भी जाओ मेरे ख़्याल से जो अलुमनाई एसोसिएशन अलीगढ़ का है, वो कहीं पे भी नहीं है और हम लखनऊ में और भी ज़्यादा खुशकिस्मत हैं कि सिर्फ़ हमारे बैच की मेरे ख़्याल से 15 और 16 लड़कियाँ हैं और अब तो फौजिया भी लखनऊ आ गई हैं, समीना भी हिंदुस्तान आती हैं तो लखनऊ आना होता है और ताहिरा आपा तो हमारी हैं ही। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने जो है वो हमको बुलाया और मुझे शेयर करने को कहा और बहुत खुशी है कि अपने सीनियर्स के साथ हम बैठ के जो है वो कुछ कह पा रहे हैं। और शुक्रिया बीबी आप लोगों का सबका और सीनियर्स आपा को फिर से सलाम। बहुत-बहुत शुक्रिया शीबा आपा एंड आई कैन सी कि नाज़रा आपा हमारे साथ हैं। तो नाज़रा आपा का तो मैंने पहले इंट्रोडक्शन दिया था, उसमें एक बात और ऐड करना चाहूँगी कि हमारा जो तराना है कि अब्र हमेशा बरसेगा, ये अब्र हमेशा बरसा है, ये अब्र हमेशा बरसेगा, अपनों के चमन पर बरसेगा, गैरों के चमन पर बरसेगा। तो आपके सिलसिले से मैं ये बात कहना चाहूँगी कि आपने जो अलीगढ़ से तालीम पाई उसको आप हर तरफ फैला रही हैं और आपने कई सारे स्कूल्स खोले हैं, उनको चला रही हैं और वो जो अलीगढ़ की विरासत है, उसको आप आगे ले जा रही हैं। तो बहुत कांग्रेचुलेशंस इस बात के लिए एंड आई वेलकम यू टू द शो। आप अपने तासुरात शेयर करें। नाज़रा आपा अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। Shukriya. I am Nazra Mahmood and I express my gratitude to Iram for giving us such a wonderful platform
ड्यूटीज ऑफ AMU। मैंने इंग्लिश में MA किया। उसके बाद मेरे हस्बैंड जनाब जफ़र महमूद साहब की जब पोस्टिंग एज कमिश्नर अलीगढ़ में हो गई तो मैंने अपने आप को PhD में भी एनरोल करा लिया। तो इस तरह मेरा तालीमी सफ़र 1987 तक चला। अलीगढ़ में से मेरा रिश्ता वैसे भी काफ़ी पुराना रहा क्योंकि मेरे वालिद साहब और मेरी सारी बहनों ने अलीगढ़ में ही तालीम पाई थी। Yes, we are indebted to अलीगढ़ and अलीगढ़ की वैल्यूज़ आज तक हमारे साथ हैं और हम उनकी कदर करते हैं। मुझे सबसे अच्छी बात जो लगती थी वो ये कि टीचर्स हमा वक्त गाइड करने के लिए और बड़ी मोहब्बत से मदद करने के लिए स्टूडेंट्स की तैयार रहती थी। इस सिलसिले का मुझे एक वाक़या याद आ रहा है। जब मेरा एडमिशन हुआ तो मुझे सुल्तानिया हॉस्टल अलॉट हुआ था, लेकिन मेरी बड़ी बहन अजरा आपा और मेरी काफ़ी फ्रेंड्स न्यू हॉस्टल में थी, तो मैं भी चाहती थी कि मैं न्यू हॉस्टल में शिफ्ट हो जाऊं। रशीदा आपा हमारी वार्डन थी, न्यू हॉस्टल की वार्डन थी। सो मैं और मेरी एक दोस्त हम रशीदा आपा के घर पहुंचे और उनसे दरख्वास्त की कि रशीदा आपा आप हमें भी न्यू हॉस्टल में शिफ्ट कर दीजिए। तो कहने लगी कि क्यों जाना चाहती हो तुम? तो हमने कहा हम रात को डिस्कशन करते हैं पढ़ाई का, तो सारी दोस्त वहाँ पर हैं तो इसलिए आप हमें मूव कर दीजिए। कहने लगी अच्छा, और ठीक है, तुम चूँकि अपनी पढ़ाई की वजह से वहाँ जा रही हो तो मैं तुम्हें एक सीट दे देती हूँ और कल तुम शिफ्ट हो जाना। हम बहुत खुश हुए और उनका शुक्रिया अदा किया। जब चलने लगे तो रशीदा आपा बोली, सुनो अब तुम्हारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो जब तुम्हारा रिजल्ट आए मार्कशीट मुझे ज़रूर दिखाना। तो ये जो जज्बा था कि मोहब्बत भी करना लेकिन साथ साथ वार्निंग भी देना और मॉनिटरिंग भी करना, ये वैल्यूज़ अलीगढ़ की मुझे आज तक याद है। एक वाक़या और मैं अपनी फ्रेंड्स को सुनाना चाहूँगी। मैं यूनिवर्सिटी मैगज़ीन की जॉइंट एडिटर बनाई गई और जफ़र महमूद साहब एडिटर थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी अब ज़िंदगी के साथी भी हैं। तो उस सिलसिले में हम और हमारे जो दूसरे मेंबर्स थे यूनिवर्सिटी मैगज़ीन के, वो हम जगह जगह सीनियर फैकल्टी मेंबर्स के इंटरव्यू लेने जाया करते थे। उसमें जाहिदा ज़ैदी आपा, शहनाज आपा, सलूट साहब, मसूदुल हसन साहब, हक़ी साहब, ये सारे सीनियर असतिज़ा थे जिनके पास हम जाते थे। लेकिन ये लोग इतनी शफ़क़त से हम लोगों से मिलते थे, हम लोगों को बिठाते थे, और नॉट ओनली दिस, many a time they used to frame our questions and they used to guide us कि आप इस तरह सवाल करिए और इस तरह से आप जवाबात मैगज़ीन के लिए लिखेंगे। ये जो एक मोहब्बत का जज्बा और हमा वक्त मदद का जज्बा, ये वैल्यूज़ जो अलीगढ़ ने या वीमेंस कॉलेज ने हमें अता की, ये मैं आज तक चेरिश करती हूँ। और जब हमने गॉड्स ग्रेस स्कूल्स इस्टेब्लिश किए तो मैंने कोशिश की कि यही जज्बा और यही वैल्यूज़ जो मुझे मेरे अल्मा मैटर ने दी, वो मैं इसमें भी वही वैल्यूज़ अपने बच्चों को सिखाऊं, अपने स्टूडेंट्स को। सो ये अलीगढ़ का एक बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमें ये सब सिखाया। इरम ने पूछा है कि हाउ डू यू कंपेयर गर्ल्स कॉलेज of that time about other colleges of the same period. So चूँकि मैं राजस्थान की हूँ, तो जब मेरा एडमिशन हो रहा था तो हमारे वालिद साहब अलीगढ़ जयपुर का एक बहुत मशहूर कॉलेज है गायत्री देवी महारानी कॉलेज, तो उस वक्त वो सोच रहे थे कि महारानी कॉलेज में दाखिला दिया जाए या अलीगढ़। फिर उन्होंने फैसला किया कि नहीं, हमें अलीगढ़ ही भेजा जाएगा। लेकिन जो मैंने उस वक्त एक ऑब्ज़र्व की बात वो ये थी कि महारानी कॉलेज में बच्चियों के स्पोर्ट्स पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी और वहाँ ट्रेंड कोचेस होते थे जो उनको स्पोर्ट्स में ट्रेनिंग देते थे। और फिर लड़कियाँ उस ज़माने में, हमारे ज़माने में, दूर दूर तक हॉकी एंड फुटबॉल खेलने जाती थी एंड दे यूज्ड टू ब्रिंग लॉयल्स टू द कॉलेज। ऐसा नहीं था कि हम वीमेंस कॉलेज में कुछ भी नहीं खेलते थे, हाँ हम भी गेम्स खेलते थे, लेकिन महारानी कॉलेज में ज़्यादा था। उसके बाद कुछ दिन मैंने जब मक्का मुअज़्ज़मा में उम्मुल क़ुरा यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगी तो मुझे वीमेंस कॉलेज बहुत याद आया।
समहाउ कॉलेज का, उम्मुल कुरा का माहौल विमेंस कॉलेज जैसा ही था। मतलब ये तो था कि बाहर तो आप ऊपर से लेके नीचे तक पूरा ढके हुए हो, लेकिन अंदर बिल्कुल अच्छा माहौल। वही लड़कियां ग्रुप में चहचहाती हुई मुझे नजर आती थी, जो हम विमेंस कॉलेज में ग्रुप बनाकर इधर घूम रहे हैं उधर घूम रहे हैं, और कुछ बच्चियां लाइब्रेरी में पढ़ रही हैं। और अभी एक फ्रेंड ने कहा कि न्यू हॉस्टल की जो दीवार थी वो हमारा अड्डा होता था और हम उस पर बैठ के खूब गपशप करते थे। तो हाँ, वो सबका अड्डा था, और उधर से जो भी फ्रेंड्स गुजरती थी आवाज देके उसको बुला लेते थे और खूब गपशप रहती थी ना। एक चीज मैं और यहाँ कहना चाहूंगी कि विमेंस कॉलेज की बच्चियां और विमेंस कॉलेज की लड़कियां इंजीनियर, डॉक्टर और प्रोफेशनल कोर्सेज में तालीम हासिल करके पूरी दुनिया में नाम कमा रही हैं। लेकिन एक चीज जिसमें हमारी गर्ल्स जरा कम नजर आती हैं वो सिविल सर्विसेज है। इरम ने जो हमें ये प्लेटफॉर्म दिया है, उससे मैं अपनी बहनों से कहना चाहूँगी कि वो अपनी बच्चियों को मोटिवेट करें कि सिविल सर्विसेज में भी वो ज़रूर अपीयर। गर्ल्स का हमारे मुल्क के गवर्नेंस में शामिल होना ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात होगी। आप यकीन करें, जब हम देखेंगे कि किसी ज़िले में हमारी लड़की डीएम है या डीआईजी है, तो हमारा सर फ़ख्र से और ऊंचा हो जाएगा और बुलंद हो जाएगा। मैं इरम का एक बार और शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया, और इस तवज्जुह से ये कहूँगी कि दियार इश्क में अपना मुकाम पैदा कर। शुक्रिया। आवाज नहीं आ रही। सुमाना, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सॉरी ओके, थैंक यू आपा। बहुत अच्छा आपने लास्ट में कहा कि सिविल सर्विसेज में हमारी विमेंस कॉलेज की अलीगढ़ की लड़कियों का जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एडमिनिस्ट्रेशन में हमारा हिस्सा होना चाहिए। मेरे हस्बैंड खुद 97 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, और वो काफ़ी इस्लाह करते हैं सारे बच्चों की जो सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं। तो मतलब वी आर मोस्ट ओपन एंड ऑलवेज रेडी टू हेल्प पीपल जो इसमें आना चाहते हैं। इट्स अ वेरी गुड आइडिया दैट यू शेयर्ड ऑन दिस प्लेटफॉर्म। इसके साथ नेक्स्ट स्पीकर को मैं बुलाना चाहूँगी नुज़हत कमर आपा। नुज़हत कमर आपा हमको दुबई से ज्वाइन कर रही हैं, एंड वो इस बात पे बोलना चाहेंगे कि अलीगढ़, जैसा मैंने पहले भी बोला था कि अलीगढ़ जो है वो लोग तालीम के लिए नहीं, तरबियत के लिए भी भेजना चाहते हैं। तो वो इस पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे और अलीगढ़ की नुमाइश के कुछ इंटरेस्टिंग किस्से हमें सुनाएंगे। अलीगढ़ के सब, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के सभी चाहने वालों को मेरा बहुत अकीदत भरा सलाम अर्ज है। और मैं शुरू करने से पहले इरम और समाना, आप दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो आपने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया कि आज हम अपने माजी के सुनहरे सफ़र को याद कर पा रहे हैं और उसका जिक्र आप लोगों के सामने कर रहे हैं। सबसे बड़ी तो मैं खराज अकीदत आला मियां और पापा मियां को इस फाउंडर्स डे सेलिब्रेशन पे देने की कोशिश करूंगी, जिनकी अनगिनत मेहनतों का नतीजा है जो आज हम जहां भी हैं वहां पर अपना एक मुकाम कायम किए हुए हैं। और अलीगेरियन अगर एक साल भी कोई स्टूडेंट अलीगढ़ में पढ़ लेता है तो बड़े फख्र से अपने आप को अलीगेरियन कहने पे फख्र महसूस करता है और खुशी महसूस करता है। और अक्सर लोगों के तासुरात मैंने जो सुने हैं वो मैं इस शेर से कुछ तासुरात का आपको अंदाजा होगा। जहां कहीं भी सदा दी यही जवाब मिला, ये कौन लोग हैं पूछो कहाँ से आए हैं। तो अलीगढ़ जो है एक अपनी पहचान, अलीगढ़ का स्टूडेंट अपनी पहचान अपने आप रखता है। उस वहाँ का तहजीब, तमद्दुन, वहाँ
कि हर चीज जो हम उस वक्त अनकॉन्शियसली एज अ फन कर रहे होते थे, आज वो हमारे बिहेवियर का एक हिस्सा बना हुआ है। मैं बहुत ब्रीफली बताऊंगी अपना चाइल्डहुड, क्योंकि मैं तो डे स्कॉलर थी। मेरे फादर प्रोफेसर कमर हुसैन फारूकी साहब कॉमर्स फैकल्टी के हेड और डीन रहे हैं, तो मेरा घर भी स्कूल से बेहद नज़दीक था। शुरू में तो मेरी तालीम लेडी फातिमा की हुई, लेकिन थर्ड के बाद फ़ौरन ही मुझे लोकल स्टूडेंट बनाना उस वक्त बेहतर समझा जाता था, तो मेरा दाखिला 6th में हो गया थर्ड के बाद। फिर मैंने सारी स्कूलिंग और कॉलेज और मास्टर इन साइकोलॉजी वहीं से किया। तो जाना आना उस वक्त हमारा रहता था, साइकिल से भी जाते थे हम, पैदल भी जाया करते थे, और कभी रिक्शा भी होता था। लेकिन साइकिल से जाना उस वक्त काफ़ी ब्रॉड माइंडेडनेस की एक निशानी थी, कि लड़कियां साइकिल उस वक्त जा रही हैं, आ रही हैं, जैसे आज स्कूटर से लड़कियां जाती हैं, आती हैं। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट उस वक्त का बताऊंगी कि ऐसे वक्त में निकलने की कोशिश करते थे कि भीड़ ज़रा हमें कम मिले। हमारे घर तक का तो रास्ता बहुत ही छोटा सा था, अंदर का रास्ता और बाहर सड़क का ऑलमोस्ट इक्वली रहा होगा। अब अंदर घुसते ही साइकिल से लड़कियों का जो झुंड होता था, वो बातों में इतनी महव होती थी कि बेचारे एक साइकिल, मासूम साइकिल की घंटी उन्हें कहाँ सुनाई देती थी। बजाते रहते थे, नहीं सुनती थी, अपनी बातों में होती थी। उसका नतीजा ये होता था कि हम साइकिल रोक नहीं पाते थे, हम भी गिरते थे, उनकी भी किताबें गिरती थी, और आखिर में एक बहुत ज़बरदस्त सी डांट खाया करते थे उनसे कि नुज़हत कमर, जब आपको साइकिल चलानी नहीं आती तो आप क्यों चलाती हैं साइकिल? तो ये एक उनका बहुत आम सा जुमला हुआ करता था। और अलीगढ़ में लड़कियों को सिर्फ इसीलिए नहीं भेजा जाता था कि वो वहाँ पे उनकी शादियां हो जाएंगी, बल्कि एक बेसिक जो पेरेंट्स फील करते थे वो ये भी होता था, वो सोचते थे कि हम सेफ एनवायरनमेंट में डाल रहे हैं अपनी लड़की को, अपनी बच्ची को, और वहाँ की जो तहजीब तमीज वो सीखेंगी, उसको अपना फ्यूचर बनाएंगी, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करेंगी, आगे जाके अपना कैरियर संभाल पाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ा आलबी और पापा मियाँ का कंट्रीब्यूशन है, मैं कहूँगी, जो उन्होंने हमको ये कॉलेज के रूप में अता किया। वहाँ जो हमने इंटीग्रेशन पाया, किस आपस में यकजहती का, वो कहीं और मैंने बॉम्बे में भी पढ़ाया, दुबई में भी मुख्तलिफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से जुड़ी रही हूँ, पढ़ाती रही हूँ। जो कौमी यकजहती का नज़ारा हमने अपनी कॉलेज में किया, वो हमें आज तक कहीं और इतना नज़र नहीं आया। ख़ास तौर से मुझे अभी भी ख्याल आता है कि मैं जब भी अपने नॉन मुस्लिम दोस्तों के घर जाती हूँ, जो उस ज़माने में मेरी स्टूडेंट्स थी, मेरी फ्रेंड्स थी, मैं अभी भी जब दिल्ली उनके पास जाती हूँ तो उन्हीं की चादर लेके मैं नमाज पढ़ती हूँ, और वो बेचारी मुझे खुद याद दिलाती, नमाज पढ़ लो जल्दी से, फिर शॉपिंग को चलना है। तो ये हम लोगों का कल्चर रहा है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का, जिसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, और हमारी पर्सनालिटी को इस तरह से इन्हांस किया वहाँ की डिफरेंट एक्टिविटीज ने कि हमें एक कॉन्फिडेंस लेवल दिया, जिससे कि हम हर सोसाइटी में मूव करने के लायक बने। ये सब एक अलीगढ़ की ही देन है। मुझे 74 में मैं एज ए यूनानिमस प्रेसिडेंट सिलेक्ट हुई अपने यूनियन की, जिसमें मुझे किसी ने अपोज नहीं किया। मुझे नहीं मालूम क्या वजह थी, क्योंकि कोई मेरे खिलाफ अगेंस्ट अपोजिशन नहीं रहा, और हम लोगों ने बहुत सारी एक्टिविटीज की। उस जमाने का मुझे एक बहुत अच्छा वाक़या याद आता है कि हम लोगों ने फेयरवेल पार्टी दी थी बीए फाइनल को, तो मुमताज़ आपा को सारे स्टाफ से रिक्वेस्ट की कि सब लोग गरारे में तशरीफ लाएं।
तो पहले तो ज़रा मुमताज़ आपा झिझकी, फिर उसके बाद वो भी अपना गुलाबी रंग का बनारसी कमख्वाब का गरारा पहन के तशरीफ़ लाईं और वो हम लोगों के लिए बड़ी हौसला अफ़ज़ाई थी और सारे स्टाफ लोगों ने भी गरारे पहने। तो इस तरह से हम लोगों को बड़ा एनकरेज किया जाता था और टीचर और टॉट रिलेशनशिप थी, वो मैं यहाँ पर भी कायम करने की कोशिश करती हूँ क्योंकि मैंने तो एक बहुत ही बॉन्ड देखा है टीचर और टॉट का कि अगर हम दोस्तों में ज़रा-सी अनबन भी हो जाती थी, तो हमारे जो टीचर्स थे वो समझ जाते थे, क्योंकि हम लोग एक साथ नहीं बैठ रहे हैं। कोई कहीं बैठ गया, कोई कहीं बैठ गया, जब ज़रा-सी लड़ाई-झगड़ा हुआ। तो चूँकि मैंने साइकोलॉजी से किया था तो सुल्तान साहब और हम्मू आपा हमेशा सुल्तान साहब कहते थे, आज कुछ मोहल्लों में अंधेरा नज़र आ रहा है, क्या बात है? फिर बाद में बुला के पूछते थे, करते थे, चाय और समोसे भी खिला के हमारी दोस्ती करवा दी जाती थी और बात ख़त्म हो जाती थी। तो ये चीज़ें बहुत शफ़क़त का एक मुज़ाहरा करती हैं, जो हम लोगों ने वहाँ पे पाया और इसी तरह से मैं एक इंसिडेंट आपको बताऊँगी कि हमारी जो यूनिवर्सिटी थी या कॉलेज का बात करूँगी पहले तो, कॉलेज का चमन जो था वो ड्राई चमन नहीं था कि वहाँ सिर्फ़ इम्तिहान और पढ़ाई की ही बातचीत चल रही है। वहाँ पे लड़कियों के क़हक़हे थे, खुशियाँ थीं, हँसी-मज़ाक था और पहनने-ओढ़ने का एक स्पिरिट थी और हॉल वीक मुझे अपने ज़माने के याद आते हैं कि जिसमें मुख्तलिफ़ तरह के फंक्शन्स हम लोग ऑर्गनाइज़ करते थे, जिसमें बाहर के भी लड़के आते थे सारे हॉल से। अब मुझे नहीं मालूम क्या वो होता है कि नहीं होता और इसमें फैशन शो, हेयर स्टाइल कॉम्पिटिशन, म्यूज़िकल इवनिंग, बैतबाज़ी, डिबेट्स, यू जस्ट नेम इट, एवरी एक्टिविटी, फ्लावर डेकोरेशन, ये सारी चीज़ें मौजूद होती थी। तो इन सब में जब स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है उनके अंदर के टैलेंट्स जो हैं वो उभर के आएँगे और मैंने अपनी यूनिवर्सिटी को ऑल इंडिया डिबेट लेवल पर भी रिप्रेज़ेंट किया, जिसमें डॉक्टर आबदा समी हमारे साथ भी गईं। 2 बार किया, 1 बार तो कुछ नहीं मिला, दूसरी बार ट्रॉफ़ी यूनिवर्सिटी को और फर्स्ट प्राइज़ के साथ वापस आए। तो दैट वाज़ अ ग्रेट अचीवमेंट। आखिर में मैं अपनी बहुत-बहुत शुक्रिया नुसरत आपा, हमारे पास वक़्त थोड़ा कम है, तो आप हाँ, थोड़ा वाइंड अप कर लेते तो अच्छा जी हाँ, 1 मिनट देंगे आप? तो जी, मैं जी। कैंटीन का ज़िक्र ज़रूर करूँगी कि वहाँ पे जब खाली हुए तो कैंटीन पहुँच गए, ज़रा पैसे हुए तो पकौड़े खा लिए, वरना खाली दाल-मोठ, फ्राइड और चाय पे गुज़ारा कर लिया। नुमाइश अगर अलग अपने वलवले लेके आती थी और आज भी लल्ला वाला चूरन याद आता है, कैडबरी याद आती है, कैलेंडर वहाँ बँटते थे, कबाब, पराठे, ये सब हम लोगों के लिए बहुत मीठी यादें हैं। आखिर में मैं सबका शुक्रिया अदा करूँगी और यही कहूँगी कि इस शेर के साथ ख़त्म करूँगी कि शाम दर शाम जलेंगे तेरी यादों के चिराग, नस्ल दर नस्ल तेरा दर्द नुमायाँ होगा। शुक्रिया बहुत-बहुत इराम एंड सम्माना। बहुत-बहुत शुक्रिया नुसरत आपा, एक्चुअली वी आर जस्ट रनिंग आउट ऑफ टाइम एंड हमारे पास 2 स्पीकर्स और हैं। तो आई वुड लाइक टू कॉल नसरीन हुसैन आपा, 1975 से 1987 तक वो अलीगढ़ में थीं और वो अपने हॉस्टल के कुछ किस्से शेयर करना चाहेंगी। वेलकम नसरीन आपा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया भाई आप लोगों का और मैं अपना इंट्रोडक्शन नसरीन आब्दी, शादी के बाद नसरीन हुसैन। वो ज़ाहिर-सी बात है सभी लगाने लगते हैं अपने उसमें, लेकिन मैं आब्दी हूँ। 74 में मैं अफ़ीफ़ा नक़वी को सभी जानते होंगे, बहुत सीनियर थी नुसरत आपा के मेरे ख़्याल से उस ज़माने की। उन्हीं के साथ हम लोग अलीगढ़ आए थे और जल्दी से मैं ये ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। सुल्तानिया वहीदिया न्यू हॉस्टल। सुल्तानिया हम लोगों के लिए बहुत जंगल और हॉन्टेड टाइप का हॉस्टल था। लास्ट में कमरा मिला था,
रोज डरते थे। एक बहुत बड़ा पेड़ था बीच में गर्ल्स स्कूल में, उससे मुनादी थी कि वहां नहीं जाना है। लेकिन हम खास तौर से बहुत बोल्ड थे, बहुत शैतान थे, और लास्ट रूम हमें मिला और हमने उसको निभाया। तो सुल्तानिया हॉस्टल की होली, वहीदिया का बसंत और न्यू हॉस्टल की आजादी, क्योंकि हम लोग जो है आजाद न्यू हॉस्टल में हुए थे। बसंत पंचमी में जूनियर लड़कियां दुपट्टे पीले रंग के सीनियर को देती थी, और फिर वो हम लोग ओढ़ते थे, जो भी सीनियर होता था, और पीले दुपट्टे ओढ़ने के बाद पीली तहरी और पीली मिठाई मिला करती थी डिनर में। डाइनिंग हॉल में छुट्टन भाई, शाहिद भाई को खैर कौन भूल सकता है, कोई भी नहीं भूल सकता, लेकिन टाइम बहुत कम है। तो 78 में जब हम लोगों का टूर गया बनारस, वो एक ऐसी चीज है कि मैंने ना देखी है, अब शायद बाद में गई भी नहीं होगी। हमारी रजिया आपा का जमाना था और प्रोवोस्ट हमारी सुरैया आपा थी। जो बोगी, तीन बोगी में बीच में जो वो पटरे का लगाया गया कमरा बनाया गया, और बनारस सारी लड़कियां गई, मेरे ख्याल से 3-4। और राना फिरदौस हम लोगों की वो थी, वो बनारस की थी, और वो बोगी कट के स्टेशन पे लग गई, और वहां हम लोग रहे 3 दिन। बनारस की सुबह किशोर सर ने वहां पे बोर्ड पे गाना सुनाया, सारंगा के तेरी याद में, बहुत मजा आया। बहुत शॉर्ट में मैं बताऊंगी, इतना टाइम वक्त भी नहीं है। वो टूर कभी भूल नहीं सकते। डे स्कॉलर भी उसमें थी, हॉस्टलर भी थी, और बोगी का कटना मैं तो अब नहीं समझती हूँ कि आजकल के उसमें यह है कि बोगी अलग कर दी जाए, उसी में रहें, उसी में कपड़े और सब कुछ होता था। बस लग जाती थी, उससे हम लोग घूमने। बहरहाल मुख्तसर ये कि मैं अपने हॉस्टल लाइफ का शमीम आपा के जमाने का बहुत शैतान ग्रुप हम लोगों का था। मरियम सुल्तान, जिसको हम लोग चट्टान सिंह कहते थे, उस नीलोफर हक, इन लोगों का हम लोगों का ग्रुप था। रेडियो कॉमन रूम का उसके हम ही मालिक हुआ करते थे, हम छोड़ते ही नहीं थे जब तक तामिल इरशाद नहीं सुन लेते। और हंगामे, सबसे पहले टीवी लगा, अनपढ़ पिक्चर आई, सुरैया आपा भी आई देखने के लिए। कयामत का मंजर था साहब, अब क्या है, कुछ मतलब एक अजीब व गरीब कॉमन रूम का इंतजाम किया। लेकिन गंगा जमनी तहजीब की बात यह है कि होली अगर मैंने कहा और बसंत कहा, तो इसी तरह रबीउल अव्वल का चांद देखते ही मिलाद शरीफ शुरू हो जाता, और हम लोग वहीदिया में पढ़ते थे और भाग के न्यू हॉस्टल में भी पढ़ते थे। और जब 12 वफात की सुबह होती थी, तो वो फजर के बाद का मिलाद आज तक हम नहीं भूले। अब हम हॉस्टल का 78 का ऐसा हादसा सुनाएंगे हम, जिससे जिंदगी मेरी बदल गई। 78 में मैं छोड़ के चली गई टीचिंग में और बच्चों की, उसके बाद शादी यही हो गई, तो फिर मैं आ गई और एमए मैंने ज्वाइन कर लिया। और एमए के बाद बीलिव मैंने क्यों किया, बीएड क्यों नहीं किया, उस वही एक ये हादसा है। एक बार पिक्चर के लिए हम लोग निकले, वर्किंग डे, वो मैरिस रोड वाला गेट है, उधर से निकले, देखा शमीम आपा, सुरैया आपा और एक और। अब जो भागे पलट के, टाइम हो ही रहा था, 12 से 3 देखना था। दूसरे डिग्गी के गेट पे भागे आए, लेट हो गए, जल्दी से रिक्शे पे बैठे, पहुंचे। क्या बताएं पिक्चर हॉल का नाम कैसे लें, लोग कहेंगे देखो भाई ये लड़की तो वहां तक जाती थी भाई, लेकिन बोल्ड हम लोग। अब वो जो है बैठ के जो भागे, पिक्चर शुरू हो गई, अंधेरे में टॉर्च में बिठा दिया उसने, भाई ने, बैठ गए। क्या बताएं, जब इंटरवल हुआ और बड़े हसरत से यूं जल्दी से देखा भाई, वो दौर ऐसा, हाय अल्लाह, पीछे जो नजर पड़ी तो देखा शमीमा बैठी, सुरैया, अरे मेरी वार्डन पीछे, 3-4 रो के पीछे,
अपनी दोस्त से मैंने कहा, अरे नुजहत पकड़ मेरा हाथ, कुर्सी में हम लोग धंसने लगे। कहाँ चले जाते, अंदर की ना देखें। और फुल कॉन्फिडेंस ये था कि देखा नहीं है। उसके बाद नदिया के पार नहीं याद है कि कौन सी वो थी, क्या सचिन हुए और क्या आगे हुआ, कुछ याद नहीं, होश उड़ गए। कैसे आधी पिक्चर इंटरवल के बाद कुछ नहीं याद, उसी में चिपके रहे। जब लोग निकल गए तो पहले तो ये प्लानिंग थी कि जो पिक्चर छूटी है उसको तो खड़े होके देखना है, लेकिन कुछ नहीं। बहुत देर में निकले और ये सोच के कि देखा नहीं हमको वार्डन ने। पहुंच गए हॉल जैसे अल्लाह अल्लाह करके, लेकिन ये भी एक धड़का था कि देखा तो जरूर होगा। बहुत पार की नजर थी हमारी शमीम आपा की। अब जो है शाम होना, डाइनिंग हॉल जाना, सब कुछ ऐसा लग रहा था, सब कुछ बेकार नजर आ रहा। और जो दुपट्टे में गांठ बांधना शुरू हुआ है कि भाई हमारा दरवाजा न खटखटाए आके, न खाना अच्छा लगा। अटेंडेंस हुई कॉमन रूम में, बहुत सुकून मिला कि बुलाने के लिए कोई नहीं आया। गए, अरे जो हथौड़ी पड़ी है दरवाजे पे, बीवी नसरीन आबदी को बुलाया गया। और एक और थी, शायद मैं नाम ही नहीं लूंगी क्योंकि ऐसी हरकत की थी हम लोगों ने। अब वो जो है पहुंचे, पाया बिल्कुल फ्रीज हो गए थे बाखुदा। गए शमीम आपा के यहाँ, कांप रहे थे, अंदर जाने की हिम्मत नहीं। अंदर से आवाज आई, आ जाइए। समझ तो गई थी, गए। अच्छा भाई कल संडे है। मैंने कहा जी। आपके भाई तो मिलने आएंगे। कहा जी, मुझसे भेज दीजिएगा जरा मेरे पास। आए है बाखुदा, शमीम आपा मुझे जूते मार लो। शमीम आपा कुछ कहा नहीं मैंने, ये मेरे जहन की फुतूर था, कुछ कर लो। लेकिन भाई से भैया आ गए वापस, न रात कटी, क्या हो गया, शाम गरीबा की रात हो गई, क्या हो। इतनी मुश्किल से वो रात गुजरी है। मेरे भाई एमबीबीएस कर रहे थे, मेडिकल। दूसरे दिन कैसे कैसे स्लिप आई, गए मिलने, सांस ऊपर। वो एक प्रोवोस्ट जहां हम लोग का मिलते थे, नाली सी बनी हुई थी, उस पे हम लोग बैठा करते थे मिलने। बड़े देर उससे कहा, हमने कहा भाई वो हमारी वार्डन शमीम आपा आपसे मिलना चाहिए। क्यों? भाई पता नहीं, अल्लाह का शुक्र था, पता नहीं कह तो दिया। कल क्या किया तुमने, क्या? हमने कहा हमें मालूम नहीं भाई, वो मिलना चाहते। चले गए भाई, बोले चलो। मैंने कहा नहीं, मुझे तो मना किया है। कहा है उन्होंने कि अकेले भेजना। अब चले गए भाई, लौट के आए। आप यकीन नहीं करेंगी कि क्या जमाना था। लौट के जब आए, बोले, हमने कहा क्या हुआ भाई, क्या कहा? कहले क्या बात है, तुम्हारी वार्डन कह रही थी कि आप लोग तो खूब घूमते हैं, अपनी बहन को भी पिक्चर ले जाया कीजिए और घुमाने ले जाया कीजिए। ऐसा क्यों उन्होंने कहा? हमने कहा भाई अंदर की क्या कैफियत थी। मैंने कहा भाई मुझे मालूम नहीं, हो सकता है बड़े मासूम बन गए उस वक्त, हो सकता है सब लोग जाती है ना लड़कियां, तो हम जाते नहीं है इसलिए हो सकता है सोचा हो शमीम आपा ने। अब हम क्या अपने सीनियर और जूनियर्स को बताएं कि शमीम आपा क्या चीज थी, क्या इज्जत रखी थी उन्होंने, किस तरह से उस दिन के बाद जो कसम हमने खाई है कि जिंदगी में, और उनकी इज्जत शमीम आपा आज भी वो नदिया के पार कभी आ जाए तो मेरे दिमाग में ऐसे ही नाचने लगती है। शमीम आपा अल्लाह मियां आपको जन्नत नसीब करे। लेकिन क्या अंदाज था, हम आज की जो नई जनरेशन है जो वार्डन होंगी या होंगी, उनको अपने बच्चों की, स्टूडेंट्स की इस तरह से इज्जत रख लेना बहुत बड़ी बात। उसके बाद जब मैंने बीली, वो शादी हो गई, फिर गई मैं शमीम आपा से मिलने के लिए। तब मेरा बेटा था छोटा सा, हमने एमए जब ज्वाइन किया और एमए में ही बेटा हो गया और उसी के साथ मैंने सब कुछ किया, ये बीली वगैरह। मियाँ चले गए सऊदी अरब, तो शमीम आपा से मुलाकात हुई
क्यों भाई, वैसे ही शैतान हो। अब तो बाल बच्चे वाली हो गई या शैतानी में। हमने कहा अरे आपा हम ठीक है। सुरैया आपा भी बाहर निकल आई और मिली, खुलूस से मिली, लेकिन खौफ तो वही था। लेकिन इज्जत इतनी बढ़ गई थी। रक्षंदा साहिबा देख रही हैं और कुछ लिख रही हैं, क्योंकि उस जमाने में वो थी वहां। लेकिन ये बात जो हम लोगों ने शैतानी की थी पिक्चर भागने की, ये किसी से बताई नहीं थी। बात तक हमने डिस्क्लोज नहीं किया, सब कुछ छुपा हुआ था ये मामला। लेकिन फिर जो फख्र से हमने बताना, अभी ओल्ड गर्ल्स एसोसिएशन में सबने कहा, हमारी साजिदा नबी उसकी प्रेसिडेंट है, कि भाई आप लोग भी अपने ये सुनाइए। तो मैंने ये वाली चीज सुनाई थी, यही एपिसोड, बहुत फख्र से कि हमारी ये वर्डिंग थी। तो बस मैं ज्यादा टाइम लेके मैं ये नहीं, बस इतना सा वो करूंगी मुख्तसर की। लाइब्रेरी साइंस जो मैंने ज्वाइन किया, वो मेरा मकसद सिर्फ काउंसलिंग। आज भी मैंने जिन बच्चों की काउंसलिंग की है, वो आके यही कहते हैं, रिटायर हो गई, कि आपा आपने जो हमें समझाया था वही काम आया। कोई कहता है अरे आपा आपने जो रास्ता बताया उसी से, अरे तस्लीम भी आ गई। तो वो जमाना ये था। और अब भी मुझे सिर्फ काउंसलिंग की ही, जब मैं अपने सेमिनार लाइब्रेरी में बैठी हूँ, तो बस सिर्फ बच्चों को यही दर्स दिया है, और उनकी जिंदगी के बारे में आगे पीछे जितनी कोशिश हो सकी है मैंने उन लोगों को पॉलिश किया है, बताया है। माइंड मेरा कंप्यूटर हुआ करता था। अगर बहुत दूर भी है तो वो देख लो भाई, तीसरे शेल्फ में चौथी किताब रखी है। ये फख्र से लोग कहते थे भैया नसरीन तुम्हें ऐसा कैसे है। हमने कहा ये है क्योंकि हम पूरे दिल और दिमाग से काम करते हैं। इसलिए बेस्ट एम्प्लॉय का भी हमें वो अवार्ड मिला, और अपने काम में कभी भी। लेकिन एक वाहिद शमीम आपा ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं काउंसलर, क्योंकि एमए साइकोलॉजी या क्लिनिकल साइकोलॉजी मेरा स्पेशलाइजेशन था। उसके बाद मैंने कहा यार बिलीव करो, ठाठ से पढ़ेंगे बैठ के और पढ़वाएंगे लोगों को और समझाएंगे, बच्चों को दर्स देंगे। बहुत बस यही नसरीन आपा, बस यही छोटा सा। और क्या बताएं, टाइम नहीं है। इरम का शुक्रिया और सुमाना का शुक्रिया, सबका शुक्रिया। हमारी जो मीनाक्षी दीदी बैठी हुई हैं, हम उनसे कहना चाहेंगे कि जिस तरह की होली हम लोगों ने मनाई है सुल्तानिया में, शायद ही कोई मनाता हो। बहुत अच्छी तो शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा, अंदाज़े बयां, बहुत उम्दा अंदाज़े बयां। आपका था बड़ा इंटरेस्टिंग था। लग रहा था कि बिल्कुल आसमान के नीचे बैठ के कुछ किस्से कहानियां सुन रहे हैं। और लोगों ने जो कमेंट्स भी किया, सबने आपके अंदाज़े बयां की तारीफ की। अब बहुत शैतान थे हम लोग, बहुत शैतान थे। पढ़ने लिखने से ज्यादा मतलब था पढ़ने लिखने। आज भी हाँ, एक चीज मैं कहूंगी, आज भी मैंने यहाँ पर एनजीओ ज्वाइन कर रखा है भाई साहब और उन लोगों के बेगम सुल्तान जहां में, और गरीब बच्चियों को 1-1 घंटा में लेक्चर देती हूँ कि बेटा गरीब पैदा होना तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन गरीब मरना तुम्हारी गलती है। बहुत सही, बहुत बढ़िया। सबको मैं वहां पे, गरीब बच्चियां हैं, सबको 1 घंटे में ये करती हूँ और बुक्स पढ़ने की वो देती हूँ। एक्टिव वैसे ही हूँ। बहुत शुक्रिया नसरीन आपा, आप माशाल्लाह बहुत एक्टिव है, बहुत अच्छा काम आप कर रही हैं। अब मैं बुलाना चाहूँगी अपने इस इवनिंग के आखिरी स्पीकर को, ताहिरा हसन आपा को। ताहिरा आपा 1978 से 84 में अलीगढ़ में थी, और वो हमसे बात करेंगी, हमें बताएंगी उस ज़माने का जनरल सिनेरियो क्या था एजुकेशन का। अलीगढ़ विमेंस कॉलेज कैसे और कॉलेजेस से कंपेयर करता था, और बहुत सारी तालीम से जुड़ी भी बहुत सारी बातें हमें बताएंगी। ताहिरा आपा, मोस्ट वेलकम टू द शो। मैं मुबारकबाद देती हूँ इरम और उनकी टीम को ये खूबसूरत बज़्म सजाने के लिए और मौका देने के लिए कि हमने आज अपने भी सीनियर्स को सुना कि उनके दौर में कैसा था हमारा विमेंस कॉलेज का, और कैसी खासकर एजुकेशन और एक जहदी का जो एक पूरा एक रंग था वो कैसा था।
और मैं 1978 से 1984 तक रही, जैसा सुमाना ने बताया। हमारा दौर, क्योंकि हमारे बाद वाला जो बैच था वो भी ये कहता था कि आपका बैच जो है जिसमें सबा आजम वगैरह थी, वो कहती थी कि आपके बैच में तायरा आपा पढ़ाई बहुत करते हैं। हमारे बैच में पढ़ने का बड़ा वो था। ऐसा नहीं है कि हम साइंस के थे तो हमारे यहाँ पढ़ाई बहुत ज्यादा हो रही थी, ऐसा नहीं। हमारी आर्ट्स के जो हमारे बैच के थे लोग, वो भी बहुत पढ़ते थे हम। और ये नहीं था कि साइंस और आर्ट्स दोनों का बड़ा अच्छा एक लिटरेचर का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन था। यानी हम साइंस वाले जो थे वो लिटरेचर में भी पार्टिसिपेट करते थे, हम डिबेट में पार्टिसिपेट करते थे। ये वजह थी कि हम लिहाफ जो कहानी थी इस्मत आपा की, उस पर कई बार डिबेट हुआ। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि इंटर हॉस्टल डिबेट्स भी हुए और उस पर काफी बातें हुई। और डिबेट और डिस्कशन, मैं बार बार कहती हूँ कि जहन को साफ करता है। और जब सवाल आप पूछते हैं तो वो सवाल पूछते हैं, जवाब आते हैं उसी डिस्कशन, उसी डिबेट से, तो आपको और दिमाग खुलता है, आपकी सोच बड़ी होती है, आप प्रोग्रेसिव तरीके से सोचने लगते हैं, प्रोग्रेसिव होते हैं। तो जाहिर है वही नया दिन होता है, वही नया सवेरा होता है। सिर्फ सूरज की रोशनी से सवेरा नहीं हो जाया करता है। मुझे लगता है कि जो बुनियाद थी विमेंस कॉलेज की, जो पापा मियां और आला भी ने डाला था, वो हेड ऑन लेते हुए तमाम ऑर्थोडॉक्स जो जंजीरें थी उनको ब्रेक करते हुए, उनको तोड़ते हुए, उस जमाने में हेड ऑन लिया था जब गर्ल्स एजुकेशन पे बात करना ही टैबू था। तो जाहिर है कि उस दौर में वो चीजें हम लोगों के अंदर नहीं, जो टीचर्स थे वो इस चीज को बताते थे। हमारे केमिस्ट्री टीचर प्रीति भट्टाचार्य और शाइस्ता आपा और बिल्किस आपा, ये लोग हमें मिसेस लाल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाया करती थी। तो जब हमारे डिबेट होते थे तो वहां वो बहुत से विमेन और गर्ल्स एजुकेशन पे भी डिबेट कराती थी। ये बहुत खूबसूरत, मैं कहती हूँ ये खूबसूरती थी विमेंस कॉलेज की, और ये कॉम्बिनेशन था बहुत खूबसूरत। और हमारे साथ भी, जैसे मीनाक्षी दी ने भी ये कहा, मेरे साथ ऐसी बहुत सी लड़कियां मेरे बैच में थी जो अपने घर से तो पहली बार निकली थी। इसके अलावा वो वाहिद लड़कियों में पहली थी जो पढ़ने आई थी विमेंस कॉलेज में, एएमयू में। और उन्होंने बहुत अच्छा किया, मैं बहुतों का नाम नहीं ले रही हूँ, बहुत अच्छा किया। अमेरिका में एक हमारी दोस्त है, हमारे बैच की है, बहुत अच्छा किया। हमसे अच्छी स्टूडेंट थी जो हम लोग प्रिविलेज क्लास के थे। और ये खूबसूरती जो एएमयू की है कि सभी रंग के, सभी कलर के, सभी क्लास के लोग होते थे। और ये सभी तरह के लोग अपनी पढ़ाई के साथ अपने जहन को खोलते हुए, ये जहन खुलता था। तमाम ऑर्थोडॉक्स जंजीरें, मैंने बार बार कहा, जो इनचेन थी किए हुए थी औरतों को, वो टूटती थी। जब वो टूटती थी उनमें दरक आती थी, उसके बाद ही ये लड़कियां जो है बाहर गईं और उन्हें पूरे जनरेशन जो है वो बेहतर हो गई। एजुकेशन की जो लाइट पापा बिया ने और आला भी ने जलाई थी, वो लाइट विमेंस कॉलेज की, हमारे दौर की, मैं कहूंगी हमसे सीनियर जो दौर था और हमारे बाद भी जो कुछ दौर आया, उसमें लोग लेके चले। हमारे लोग बयान करते हैं कि साहब आप देखिए जेएनयू में, देखिए पढ़ाई करते हैं लोग और वो क्लास करने में चले जाते हैं। ऐसे ही कोई अली लड़कियां इंटेलेक्चुअल होती हैं, आप बात करिए तो आपको पता चलता है कि ये क्या पर्सनालिटी है। जनाब यूं ही हमारा अलीगढ़, हमारा विमेंस कॉलेज भी हुआ करता था। हमारे यहाँ फैशन और इन सब की बातें नहीं होती थी, बहुत कम होती थी। हम ज्यादातर अपनी पढ़ाई से कंसंट्रेट करते थे और फ्री टाइम में मस्ती भी करते थे। हम कैंटीन में जाते थे, मुंशी जी के कड़क आवाज के साथ भी हेड ऑन लेते थे। और हम बिट्टन भाई की दुकान तो हमारी मॉल हुआ करती थी, हर काम के लिए हम दौड़ के जाते थे, लेके आते थे। लेकिन जो एक जहदी का बात अभी की मीनाक्षी दी ने, वो एक जहदी हमारे विमेंस कॉलेज की बहुत बड़ी एक देन है, जो हमें सिर्फ एजुकेशन नहीं देती है, वो हमें एक तरबियत देती है और मैं तो कहूंगी हमें इंसान बनाती है। और इंसान बनने के बाद वो हमें ये सिखाती है कि ये एजुकेशन जो आप ले रही हैं, ये जो आपको यहाँ से मिल रहा है जो कुछ, उसको आप आगे कैसे ले जाएंगी। और जब तक आप ऑप्रेस क्लास तक नहीं ले जाएंगी, जब तक आप अपनी ऑप्रेस बहनों तक नहीं ले जाएंगी, जब तक आप कम्युनिटी को बेदार नहीं करेंगी, आपका मकसद विमेंस कॉलेज में पढ़ने का पूरा ही नहीं। क्योंकि आप सोचिए कि ये जो फाउंडर डेज थी, जिसकी मुबारकबाद मैं हम सबको
लेकिन इसको हमारे फाउंडर्स ने इसको डाला कैसे था 1906। आप सोचिए उस दौर में उन्होंने डाला, जो इतनी लड़कियां पढ़ के बाहर निकली, जो इतनी बहनें हमारी पढ़ के बाहर निकली, खासकर मैं कहूंगी मुस्लिम कम्युनिटी से, तो वो सिर्फ और सिर्फ ये विमेंस कॉलेज एएमयू की देन है। तो मैं यही कहूंगी कि ये सबसे हसीन चमन है, मैं उसी चमन का नसीब हूं, ये मेरी खुश नसीबी है। और मुझे क्यों न फख्र हो बुलबुलों, मैं अलीग हूं, क्योंकि मैं अपना प्रैक्टिस करके जो दिखाती हूँ, जो प्रैक्टिकल करती हूँ, मैं जब मैं लखनऊ में करती हूँ, मैं एक विमेन एक्टिविस्ट हूँ और मेरा सबसे ज्यादा काम राइट टू एजुकेशन के ऊपर है और गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर है। कल नेशनल गर्ल चाइल्ड एजुकेशन डे है, तो जाहिर है, और हम सब तो किस इससे निकले हैं, विरासत से हमको जो मिला है, विमेंस कॉलेज से निकले हुए हम सब, जाहिर है कल हम इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि यहाँ बैठी हमारी एक एक बहन इस शमा को, इस मशाल को आगे लेके जाएगी और कम्युनिटी को बेदार करेगी। कम्युनिटी बेदार होनी चाहिए। आप हर टॉपिक पे बात करें। आप देखिए, मैं एक बहुत समेटते हुए बात कहूंगी। असरार अहमद साहब फिजिक्स के प्रोफेसर थे, अब नहीं रहे, और वो फिजिक्स में थे, मैं केमिस्ट्री में थी, लेकिन मैं उनके पास बैठती थी, उनसे बात करती थी। आज भी जो लोग जद्दा में हैं उन्हें पता है, जद्दा यूनिवर्सिटी में उन्होंने पूरा एक रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला है जो उन्हीं के नाम से जाना जाता है। और अब्दुल सलाम साहब, जिनको नोबेल प्राइज मिला था, आई सैल्यूट हिम, वो भी यहाँ पे आए, हमारे अलीगढ़ 1981 में आए थे। तो असरार साहब ने उनको मदरसे में किस तरह से साइंस को जोड़ा जाए और साइंटिफिक टेम्पर को बेहतर किया जाए, इस पे बात किया था। वो दौर था जहाँ पे एजुकेशन को नीचे तक ले जाने के लिए हमारे टीचर्स, हमारे स्टूडेंट्स सब तैयार रहते थे। मेरी यही सबसे बड़ी दुआ है कि अल्लाह करे ये चीज कायम रहे। आप इंटेलेक्चुअली इस कदर अपने आप को आगे बढ़ाइए, प्रोग्रेसिव होइए, यहाँ आप बोलिए, लोग कहें कि ये विमेंस कॉलेज एएमयू के लोग हैं, अपनी बात रख रहे हैं। जाहिर है इस बात में वजन है, ये पढ़ के आए हैं और इनको नॉलेज है, ये पढ़ते हैं, ये पढ़ने वाले इदारे से आए हैं। ये पापा मियाँ और आला बी की लॉ को आगे लेके चलने वाले आए हैं। और आप सबको बहुत बहुत मुबारक। इरम, वंस अगेन I congratulate you. I'm very, very thankful to you and your team to give me opportunity to speak out on this platform. Thank you, dear. थैंक यू ताहिरा आपा, बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत सारी चीज़ों से हमें वाकिफ़ कराया। और इसी के साथ हम अपने इस सेशन के इख्तिताम पे पहुंचते हैं। एक शेर याद आ रहा है कि मेहरबान होकर बुला लो मुझे चाहे जब भी, मेहरबान होकर बुला लो मुझे चाहे जब भी, मैं गया वक्त नहीं कि फिर आ भी न सकूं। तो गया वक्त तो नहीं आ सकता है, लेकिन गए वक्त की यादें इस तरह से अगर हम बैठ कर के शेयर करें तो बहुत हद तक गया वक्त हमारे पास वापस आ सकता है। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी इरम रज़ा का, जिन्होंने इस प्रोग्राम को मुनक़्क़िद किया और हमारे सुपर सीनियर्स से रूबरू कराया। बहुत शुक्रिया हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स का, जिन्होंने इतने जोशो खरोश से हिस्सा लिया। हम अपनी टाइम लिमिट एक्सीड कर गए, बट ऑफ कोर्स इट वाज अ वेरी एंजॉयबल सेशन। मैं सारे कमेंट्स देख रही थी, सब लोगों को बहुत पसंद आ रहा था। बहुत अच्छा अंदाजे पे आप लोगों ने सारे पहलुओं को, एवरीबडी, सारे लोगों ने बहुत सारे पहलुओं को ऑलमोस्ट टच कर दिया। एजुकेशन से लेकर के यादों से, बहुत सारी चीज़ों से हमें आरास्ता कराया। तो आपकी मोहब्बतों को अपने दिलों में समेट करके आज आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। शब खैर, खुदा हाफिज़। शुक्रिया, 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 शब खैर, खुदा हाफिज़।